तो जिस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से इफ कंडीशंस को यूज करते हैं। अब हमारे पास लास्ट वीडियो में जो हमने किया था नेम्स हमारे पास अवेलेबल थे। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास नेम्स अवेलेबल ना हो तो हमारे पास सामने यहाँ पे मैसेज दिखाएगा कि आपकी अरे एम्प्टी है या कुछ भी नेम्स आर नॉट अवेलेबल, आप शो करा सकते हैं। अब आपने करना ये है कि ये जो यूएल है इसके साथ आपने आके देना है वी इफ, यहाँ पे आप दे देंगे नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा कि ये वाली शो नहीं करेगा, ये पूरा एलिमेंट गायब कर देगा। मैंने जैसे आपको दिखाया था कि एल आई के अंदर अगर आपने V4 पास किया वो तो सिर्फ एल आई कॉपी होता है। इसी तरीके से यूएल है, यूएल के अंदर आपने डायरेक्ट पास किया तो इसका मतलब है कि यूएल जो है वो इनविजिबल हो जाया करेगा क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पे सेव करेंगे, अब देख सकते हैं कि यूएल भी गायब हो जाएगा। अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट आके करते हैं यहाँ पे तो आपके पास जो है ये सिर्फ H1 अवेलेबल है, नीचे इसके वी इफ के साथ जो यूएल था वो अवेलेबल नहीं है। अब आपने यहाँ पे नीचे मैसेज दिखाना है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, या दिखा सकते हैं कि नेम्स आर नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे आपने लिखना है वी एल्स। इसका मतलब है कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नीचे वी एल्स को रन कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम्स आर नॉट अवेलेबल। अब जैसे ही मैं इसके अंदर नेम्स पास करता हूँ बकायदा तो यहाँ पे ये नीचे शो हो जाएंगे और हमारा मैसेज है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो वार्निंग देता चलता हूँ वो ये है कि अक्सर लोग ये गलती करेंगे कि यहाँ पर वो अरे की बजाय ना नल पास कर देंगे। वो कहेंगे क्योंकि अभी हमारा डाटा ऑन है तो मैं यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर जो इफ कंडीशन है इसके अंदर ना मैं यहाँ लेंथ पास कर देता हूँ। ये आपको एरर देगा, वो इस वजह से क्योंकि आपका ये लेंथ वाला जो फंक्शन है ये अरे के ऊपर यूज होता है और इसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास किया तो इसका मतलब है कि ये अरे होगी, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लेंथ अप्लाई हो जाएगा तो ये शो हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ये नल है तो क्योंकि इसके अंदर लेंथ नहीं होता तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि अगर आपका डाटाबेस से डाटा आ रहा है और वेरिएबल को आपने असाइन करना तो उसको आप अरे ही कर दें और यहाँ पे ऊपर आके डॉट लेंथ लगा के उसको चेक कर लिया करें, और बाद में जब आप डाटा असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर नीचे ये वाला डाटा जो वो रीड ऑन लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रेफ है और रेफ जो है वो हमेशा रिएक्टिव होता है। अब अगर आपने वी एल्स यूज करना है तो कोई भी आप बेशक यहाँ चाहे पैराग्राफ यहाँ पे वी एल्स इफ इस तरीके से आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे बेशक आके कुछ भी आप कंडीशन को पास करके यहाँ पे अंदर डाटा इसके शो करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप इफ कंडीशन को यूज करते हैं।